आज का टॉपिक है मैटर। व्हाट इज़ अ मैटर? एनीथिंग दैट इज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। जैसे कि आप इस पेंसिल को देख रहे हैं, इसमें वज़न है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, सो ये चीज़ कॉल्ड अ मैटर। इसके एग्जांपल होते हैं आइज़ और वाटर। जैसा कि मतलब आइज़ होती है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, उसमें वेट भी होता है ना, सो वो भी मैटर का एग्जांपल हो गया। सो अब ये बात आती है मैटर किससे बना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, जिन्होंने ये बताया था कि जो ऑल काइंड्स ऑफ मैटर होते हैं ना, वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम से बने होते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये रेड स्मॉल स्मॉल से एटम्स हैं जिनसे पूरा मैटर बन रहा है। सो एटम की कंप्लीट डेफिनेशन ये है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर दैट एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मैटर। अब ये तो बता चुका कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, क्योंकि इनसे ही मैटर बना होता है। तो अगर कोई बड़ी चीज़ है वो छोटे छोटे बनी है, तो उनमें वही तो प्रॉपर्टी होगी जो छोटे में थी, क्योंकि उसी से बनी है ना। सो अब दे इनका सेकंड पॉइंट आता है, दे यूजली डू नॉट हैव अ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब कि वो अकेले नहीं रहते हैं। अब ये एटम है दूसरे एटम से कंबाइन कर रहा है और फाइनली इट कन्वर्टिंग इनटू अ मॉलिक्यूल्स। मतलब ये इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये एक एटम दूसरे एटम के संग कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो अपन अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैटर। इसका पहला पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर वेरी स्मॉल्स। आपने कभी देखे तो होंगे नहीं कि पार्टिकल्स इधर से उधर दौड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। सो ये अपनी नेक्ड आई से नहीं दिखती है, एक्चुअली में इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है ना। सो सेकंड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन देम। मतलब कि उनमें स्पेस होती है, जैसे कि ये वाली फिगर है, इसमें मॉलिक्यूल्स में स्पेस है और इसके अगले वाले में थोड़ी कम है और इसके अगले वाले में थोड़ी ज़्यादा है। तो आपको पता ही होगा कि सॉलिड लिक्विड होते हैं। सो आप इसका कमेंट में नाम बताइए अगर आपको पता हो कुछ सॉलिड लिक्विड है ना। सो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि ये स्टील की स्पून है, इसमें मॉलिक्यूल्स काफ़ी हाईली अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे से। तो आप इसे, तो जैसे मैं यहाँ पे ये स्टील की स्पून ब्रेक करके देख रहा हूँ, ये ब्रेक नहीं हो रही है। तो ये क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स हाईली अट्रैक्टेड है एक दूसरे से, तो ये टूट नहीं रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करते रहने हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट का रिलेशन समझेंगे और आगे का चैप्टर भी समझेंगे। और उस वीडियो को बिल्कुल भी गलती से मिस नहीं कीजिएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।